अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हम इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं। जूलियस सीज़र। आज हम इसकी टेक्स्ट ग्रामर वर्क करेंगे। तो कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था क्लास के बारे में। तो आज यहाँ पे लिखते हैं स्टेट विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस आर कंपाउंड एंड विच आर कॉम्प्लेक्स। तो जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें एक से ज़्यादा इनडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। तो कल हमने क्लास के बारे में जो भी समझा उसको यहाँ पर इस्तेमाल करके हम ये चीज़ करने की कोशिश करेंगे। देन डिवाइड ईच सेंटेंस इनटू रेस्पेक्टिव क्लासेस। फिर हमने जो सेंटेंस है उनको डिवाइड करना है क्लासेस में। तो यहाँ पर पहला है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, इसमें अंडरलाइन किए गए हैं क्लासेस। गॉड मेड द कंट्री जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास है, और मैन मेड द टाउन ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। ही ट्राइड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड, ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। इसमें भी दोनों क्लास जो अंडरलाइन मैंने किए हुए हैं यहाँ पर, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं या मेन क्लास हैं। नंबर थर्ड, आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन एंड दिस इज माई लॉट, ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। इसमें भी ये दोनों जो है ये इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। तो उसके बाद है ही टेम्स एनिमल्स बिकॉज ही इज़ फॉन्ड ऑफ देम। तो इसमें क्या है, ये जो ही टेम्स एनिमल्स है ये इंडिपेंडेंट क्लास है, और बिकॉज ही इज़ फॉन्ड ऑफ देम ये डिपेंडेंट क्लास है। तो इसके लिहाज से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। उसके बाद है दो आई हैड नॉट सीन नोरा सिंस शी वॉज ए स्मॉल बेबी वी वर सून फ्रेंड्स। एक भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जो पहला है दो आई हैड नॉट सीन नोरा, ये डिपेंडेंट क्लास है। उसके बाद जो है सिंस शी वॉज ए स्मॉल बेबी, ये भी डिपेंडेंट क्लास है। और जो लास्ट वाला है वी वर सून फ्रेंड्स, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। तो उसके बाद है about half of the humanity relies on the fresh water that accumulates in mountainous regions like the Himalayas। तो यहाँ पर जो पहला वाला है फ्रेश वाटर तक, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। और जो उसके बाद है दैट एक्यूमुलेट्स से लेकर हिमालय तक, ये डिपेंडेंट क्लास है। तो इस हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। नंबर 7, दीज थिंग्स आर बियॉन्ड ऑल अंडरस्टैंडिंग एंड आई डू फेयर देम, ये कंपाउंड सेंटेंस है। इसमें दोनों जो क्लास हैं ये इंडिपेंडेंट क्लास है। उसके बाद है 8th, व्हेन द सन शाइन्स इमीडिएटली आफ्टर रेनफॉल इट लुक्स वेरी प्लीजेंट, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इसमें जो पहला वाला है व्हेन द सन शाइन्स इमीडिएटली आफ्टर रेनफॉल, ये डिपेंडेंट क्लास है। और जो दूसरा वाला है इट लुक्स वेरी प्लीजेंट, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। अनलेस रुस्तुम इज किल्ड आवर एनिमीज कैन नेवर होप टू सी विक्ट्री। तो जो अनलेस रुस्तुम इज किल्ड जो है ये डिपेंडेंट क्लास है। उसके बाद जो दूसरा वाला है आवर आर्मीज कैन नेवर होप टू सी विक्ट्री, तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। नंबर 10, ही वॉज सो पुअर दैट ही एंड हिज वाइफ हैड टू रिमेन हंग्री फॉर डेज टुगेदर, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें जो पहला वाला है ये इंडिपेंडेंट क्लास है, और जो दैट ही एंड हिज वाइफ हैड टू रिमेन हंग्री फॉर डेज टुगेदर ये डिपेंडेंट क्लास है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर। अब नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सप्लाइंग ए सूटेबल क्लास। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। उसके बाद दूसरा है डैश डैश बट ही डिड नॉट सक्सीड, हम लिखेंगे ही स्टडीड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड। थर्ड है आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन एंड डैश डैश, तो हम लिखेंगे आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन एंड आई ब्रिंग रेन। फोर्थ, ही कलेक्ट डैश डैश बिकॉज ही इज फॉन्ड ऑफ देम, यहाँ पे लिखेंगे ही कलेक्ट्स डिफरेंट स्टैम्प्स बिकॉज ही इज फॉन्ड ऑफ देम। फिफ्थ है दो आई हैड नॉट सीन नोरा सिंस शी वॉज अ स्मॉल बेबी, उसके बाद डैश डैश है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई कुड इजीली रिकॉग्नाइज हर।
नंबर 6, अबाउट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी रिलाइज ऑन फ्रेश वाटर डैश डैश, तो हम लिखेंगे दैट वी कैन गेट इन द माउंटेनियस रीजन। नंबर 7, दीज थिंग्स आर बियॉन्ड ऑल अंडरस्टैंडिंग एंड डैश डैश, तो हम लिखेंगे आई डोंट बिलीव देम। 8th है डैश डैश इट लुक्स वेरी प्लीजेंट, हम लिखेंगे व्हेन फुल मून शाइन्स इन द स्काई। तो 9th है अनलेस रुस्तम इज किल्ड डैश डैश, तो हम लिखेंगे वी कांट होप टू डिफीट द एनिमी। नंबर 10 है he was so poor that dash dash he was so poor that he could not get education in his life। तो यहाँ तक आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आप इसको अपनी नोटबुक पर नोट कीजिए और इसको रिवाइज कीजिए। कल हम फिर मिलेंगे नए लेसन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।